नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुद्रा 94 स्टडी में। आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल NCERT सार कक्षा 6 से कक्षा 12 तक। ये महेश कुमार वर्णवाल सर का पुस्तक है। ये पुस्तक सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसका अध्ययन ठीक तरह से करते हैं तो आपका भारत का भूगोल विषय पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 22 अध्याय हैं। पहला अध्याय है भारत की भौगोलिक अवस्थिति, जो इस प्रकार है। इसे हम जूम कर लेते हैं पढ़ने में ताकि आसानी हो। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। इसका नाम आर्यव्रत उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों की शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। अवस्थिति व विस्तार। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियाँ, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वन आच्छादित पहाड़ियाँ तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहत भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं टोटल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम इस प्रकार है। भारत से बड़ा है सबसे बड़ा रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित, से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। यहाँ पर अक्षांश और देशांतर को पूरी तरह फिगर में समझाया गया है। भारत एक सामान्य परिचय, जिसमें से सबसे ऊपरी बिंदु, उत्तरतम बिंदु जिसे कहते हैं, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। और पश्चिम में पश्चिमतम बिंदु है गौरमौता, गुजरात में है, पश्चिमोत्तर बिंदु है ये। और दक्षिण में है कन्याकुमारी, केप केमोरिन, दक्षिणतम बिंदु है ये। अब आते हैं अगले पेज में। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप केमोरिन अंतरिप, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह यानी अरब सागर में वो, और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। यहाँ पे दिया हुआ है देश की चातुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। नंबर 1 दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। नंबर 2 उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। नंबर 3 पश्चिम उत्तर बिंदु गौरमौता या गुहार मोती गुजरात में है। नंबर 4 पूर्वोत्तर बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। नंबर 5 मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ सेंटर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंध का विस्तार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जम्मू कश्मीर में यह अंतर 5 घंटे का है। विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित भारत की उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्यताप कम मिलता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य में विषुवत रेखा से काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत यानी सीधी पड़ती है और सूर्यताप अधिक मिलता है। नेक्स्ट है देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा
याम्योत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है मानक मध्याह्न रेखा। चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.5 डिग्री यानी 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का साम्य अंतर हो। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच मध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम GMT या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात का कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु गौर मोता यानी गुजरात के गौर माता और पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश का के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः इन दोनों स्थानों के बीच 30 डिग्री गुना 4 मिनट बराबर 120 मिनट यानी 2 घंटे हुआ। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व से पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध यानी समय क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेज नंबर अब 3 आते हैं। जनांकीय एवं भौगोलिक आकार। वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है तथा यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% निवास करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा इसकी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारतीय द्वीपों, जिसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत के समुद्र तटीय राज्य या संघ शासित प्रदेश इस प्रकार है। राज्य या संघ शासित प्रदेश और तटरेखा की लंबाई किलोमीटर में। नंबर 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर। नंबर 2, गुजरात की तटरेखा की लंबाई है 1214.70 किलोमीटर। नंबर 3 है आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई है 973.70 किलोमीटर। नंबर 4 है तमिलनाडु की तटरेखा की लंबाई है 906.90 किलोमीटर। नंबर 5 महाराष्ट्र की तटरेखा की लंबाई है 652.60 किलोमीटर। केरल की तटरेखा की लंबाई है 569.70 किलोमीटर। ओडिशा की तटरेखा की लंबाई है 457 किलोमीटर। कर्नाटक की तटरेखा की लंबाई है 280 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की तटरेखा की लंबाई है 157.5 किलोमीटर। लक्षद्वीप की तटरेखा की लंबाई है 132 किलोमीटर। गोवा की तटरेखा की लंबाई है
151 किलोमीटर। पुदुचेरी की तटरेखा की लंबाई है 31.60 किलोमीटर। दमन व दीव की तटरेखा की लंबाई है 27.20 किलोमीटर। इस प्रकार कुल 7516.6 किलोमीटर भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। यहाँ पर दिया हुआ है भारत का समुद्री क्षेत्र एक फिगर में। इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले ले या इसे ध्यानपूर्वक देखें। समुद्री क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिमी भाग को अरब सागर कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पेनिनसुला यह स्थल का वह भाग है जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। इस प्रकार यह तीन ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है, जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। भारत की उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीनवलित पर्वतों, हिमालय की ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से घिरी है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण हिंद महासागर की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। अंतरिप यानी केप। समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो अंतरिप कहलाता है। अब पेज नंबर 4 आते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों के गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत राज्यों का पुनर्गठन एक फिगर दिया हुआ यहाँ पर, इसे ध्यान से देखिए। कौन सा राज्य कब गठित हुआ था, इन सबको दिया हुआ है, इसे देखिए और याद करें। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आते हैं अगले पेज में। भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, 3 द्वीपों के नाम में परिवर्तन किया गया है। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिनके नए नाम निम्नवत है। नंबर 1, रॉस द्वीप समूह का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पड़ गया। नंबर 2, नील द्वीप समूह का नाम शहीद द्वीप हो गया। नंबर 3, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप हो गया। अब जो बचा हुआ है यहाँ पे फिगर में, इस मानचित्र को देखें और सभी राज्यों का स्थिति समझें।
विदेशी शासन अधीनस्थ क्षेत्र व भारत में उनका समेकन। फ्रांस के अधीनस्थ, कहने का मतलब फ्रांस के अधीन कौन कौन थे और उसका क्षेत्रफल कितना था और भारत में कब शामिल हुआ। फिर दिया हुआ एक कॉलम में पुर्तगाल के अधीन कौन कौन थे और उनका क्षेत्रफल क्या है और भारत में कब शामिल हुआ। चलिए इसे देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, फ्रांस के अधीन थे चंद्रनगर। नंबर 1 है चंद्रनगर, 26 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था और ये 2 फरवरी 1951 को शामिल हुआ। नंबर 2, पुदुचेरी, 280 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, भारत में शामिल 1 नवंबर 1954 को पुदुचेरी शामिल हुआ। पुदुचेरी फ्रांस के अधीन था। नंबर 3, क्राइकल, क्राइकल का क्षेत्रफल 135 वर्ग किलोमीटर था, भारत में शामिल 1 नवंबर 1954 को। क्राइकल फ्रांस के अधीन था। नंबर 4, माहे, माहे का क्षेत्रफल 59 वर्ग किलोमीटर और माहे भारत में शामिल हुआ 1 नवंबर 1994 को। नंबर 5 है यनम, यनम भी फ्रांस के अधीन था और यनम का क्षेत्रफल 15 वर्ग किलोमीटर, भारत में शामिल हुआ 1 नवंबर 1954 को। इस प्रकार फ्रांस के अधीन जो था टोटल 5 है। नंबर 1 चंद्रनगर, नंबर 2 पुदुचेरी, नंबर 3 क्राइकल, नंबर 4 माहे, नंबर 5 यनम। कुल क्षेत्रफल 515 वर्ग किलोमीटर है। नोट, चंद्रनगर फ्रांस अधीनस्थ क्षेत्र था जिसका समेकन भारत में स्वतंत्रता पूर्व हो गया था। नेक्स्ट है पुर्तगाल के अधीनस्थ, टोटल 4 है। नंबर 1 दादरा का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, दादरा भारत में शामिल 21 जुलाई 1954 को हुआ। नंबर 2 नगर हवेली का क्षेत्रफल 554 वर्ग किलोमीटर, नगर हवेली भारत में शामिल हुआ 2 अगस्त 1954 को। नंबर 3 दमन व दीव, दमन व दीव का क्षेत्रफल है 35 वर्ग किलोमीटर, दमन व दीव भारत में शामिल हुआ 19 दिसंबर 1961 को। नंबर 4 है गोवा, क्षेत्रफल है 3090 वर्ग किलोमीटर, गोवा भारत में शामिल हुआ 21 दिसंबर 1961 को। इस प्रकार पुर्तगाल के अधीनस्थ कुल क्षेत्रफल जो भारत में शामिल हुआ 3679 वर्ग किलोमीटर, जो कि दादरा नगर हवेली दमन व दीव और गोवा है। नोट, मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा मई 1987 में। पेज नंबर 5 को यही समाप्त करते हैं। अगर यह मेरा मेहनत आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।